बहुत ही आसान रहा होगा वो पैसे चुराना। कल रात को तो घर में कोई भी नहीं था। एक मिनट, कल रात को कौन कौन था घर में? मेरी तरफ क्या देखना है? मैं तो सिनेमा देखने गया था तेरी बीजी के साथ। लेकिन आप वापस भी तो आए थे। तू कहना क्या चाह रहा है नीरज? बात बड़ी साफ है बीजी, सिर्फ पापा जी को पता था कि मेरे पास 1000 रुपए हैं। लेकिन पापा जी को कैसे पता था? क्योंकि इन्होंने ही तो मुझे आइडिया दिया था डैड की जेब से पैसे निकालने का। जा कुएं में कूद जा। क्या? अब क्यों नहीं मानता मेरी आइडिया? मेरी पैसे चुराने की आइडिया मान ली और कुएं में कूदने की आइडिया नहीं मानता। दूध पीता बच्चा। बीजी, क्या आपने भी वही सुना जो मैंने सुना? सच्ची सच्ची दसो जी, मेरे पोते नु तुसी गुमराह किया है ना? नहीं नहीं बीजी, एक दादा अपने पोते को अपने पापा की ही जेब से पैसे चुराने को क्यों सिखाएगा भला? क्योंकि माय डियर माँ, ये धनोवा खानदान है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये नहीं हो सकता, ये तो हम भी मानते हैं, क्योंकि हमारी फुप्पी जो कहा करती थी कि दादा वो पेड़ होता है जिसकी शीतल छाया में बैठकर पोता नेक चलनी का सबक सीखता है। देखा क्या इमेज है मेरी? चला था मुझ पर डबल इल्जाम लगाने। मैंने ही तुझे चोरी करने को कहा और मैंने ही तेरी चोरी कर ली। पापा जी, आपको जो बातें बनानी है बना लीजिए, मुझे मेरे पैसे दे दीजिए। तेरे पैसे कैसे हुए? वो पैसे मेरे हैं। डैड, इवेंचुअली आपका सब कुछ मेरा ही तो होने वाला है। तू मेरे मरने का इंतजार कर रहा है? हाँ? ओहो, बहुत ड्रामेटिक हो रहा पूरा धनोवा खानदान। पापा जी, आप मेरी कसम खाकर कहिए कि आपने वो पैसे नहीं लिए। अगर मैंने तेरे पैसे लिए हैं तो ये धरती फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। नहीं फटी, परमात्मा ने मेरी लाज रख ली। मैनू तो यकीन ही नहीं आ रहा है। हैं? तू क्या चाहती है धरती फट जाए? फट तो मेरा कलेजा रहा है जी। रब जाने की कमी रह गई साडे परवरिश विच कि एक बेटा अपने बाप के पैसे चुराने लग गया। तू बड़ा स्वार्थी है पुत्र। मेरा जरा भी ख्याल नहीं आया तेनू 2000 नहीं चुरा सकता था? मेरा भी खंडाला जाने का मूड था। अब कोई नहीं जाएगा खंडाला। अब तो आप खुश हैं ना डैड? हाँ हाँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। मेरे 1000 रुपए जो चोरी हो गए। और 1000 रुपए का सवाल अभी तक वही का वही है, चुराए किसने 1000 रुपए? जरूर कोई चोर आया होगा। नहीं नहीं बीबी जी, हम तो सारे किवाड़ बंद करके सोए थे। हाँ, सिर्फ एक बार उठे थे जब वो मुआ राजू आया था पानी पीने। राजू मामा? हाँ राजू, वही आए थे रात को घर में। ए नीरज, ये तू क्या कह रहा है? फूफी ने ही कहा कि वो आए थे। तो क्या तुम ये कहना चाहते हो कि खबरदार जो राजू के बारे में ऐसी कोई गल की तो मैनू पता है चोर कौन है। कौन है वो? मैं क्या जी, मजाक एक हद तक ठीक होता है। चलो सूरज के पैसे दे दो। लेकिन किरण, मैं तो कसम खा चुका हूं नीरज के सर पर हाथ रख के। हाँ जी बीजी, पापा जी झूठी कसम नहीं खाएंगे कभी। अब बस एक ही रास्ता है, या तो चोर खुद ब खुद अपनी गलती मान ले, या तो मैं सबकी तलाशी लूंगा। क्यों क्यों? तू क्यों लेगा तलाशी? क्योंकि मेरे पैसे चोरी हुए हैं। लेकिन जिस वक्त वो पैसे चोरी हुए उस वक्त तो पैसे नीरज के थे ना। हाँ, लेकिन जब वो पैसे मिलेंगे तब वो पैसे मेरे हो जाएंगे। मेरे। तेरे पैसे तो नीरज ने चोरी किए। हाँ, मैं उन्हीं पैसों की बात कर रहा हूँ पापा जी। हाँ, तू नीरज के पैसों की बात कर रहा है। नहीं 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 पापा जी, मैं मेरे पैसों की बात कर रहा हूँ जो नीरज ने चुराए हैं। जो नीरज के तकिए के नीचे थे। हाँ, मैं उन्हीं पैसों की बात कर रहा हूँ। जो मिलते ही तू उसे वापस कर देगा। अगर वापस ही करने होते तो मैं उसके तकिए के नीचे से लेता ही क्यों? हाँ, पकड़ा गया चोर, पकड़ा गया। जैसा बेटा वैसा बाप। आपने बिल्कुल सच कहा पापा जी। मुझे यकीन था ऐसी सिचुएशन में नीरज वही करेगा जैसे मैंने किया था। आपने क्या किया था? एक बार ना मुझे बैट खरीदनी थी और पापा जी ने बिल्कुल इनकार कर दिया मुझे पैसे देने से। तो मैंने जाकर पापा जी के जेब से पैसे चुराए। और ठीक उसी तरह नीरज ने आपकी जेब से निकाल लिए। नहीं नहीं, मैंने तो उस तरह चुराए थे जिस तरह पापा जी ने अपने बाबूजी की जेब से चुराए थे। हाय मैं मर जावा, पूरा का पूरा कुनवाई चोर है। ये तो तूने बेटों की करामात सुनी है किरण। पता है, जब मेरे बाबूजी को पता चला कि मैंने उनके पैसे चोरी किए हैं तो उन्होंने क्या किया? क्या क्या क्या? मुझे कस के थप्पड़ मारा। ये तो अच्छा हुआ पापा जी कि उस वक्त आपको पता नहीं चला कि मैंने आपकी जेब से पैसे चुराए थे। लेकिन अब तो पता चल गया है ना? हाँ?